मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि स्ट्रेचर से बंधा होता है। तभी एक डॉक्टर आके उस बंधे हुए आदमी को टॉर्चर करता है। तभी हम देखते हैं कि उसने कुछ पाइप्स उसके दिमाग में भी फिट किए होते हैं, जिससे कि एक लिक्विड निकलता रहता है और वो इस लिक्विड को इकट्ठा करता है। तभी वो साइको डॉक्टर उस आदमी के जख्मों पे नमक डाल देता है, जिससे वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दो कपल दिखाए जाते हैं जिनका नाम होता है निक एंड टेलर और टोनी एंड काय, और ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। और अभी ये सब ट्रिप में आए होते हैं। टेलर पिछले 1 महीने से प्रेग्नेंट थी, पर उसने ये बात निक को नहीं बताई थी क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी। तभी काय टेलर के पास आके उसे कुछ मॉर्फिन की गोलियां रखने के लिए देती है। फिर इवनिंग पर ये सब घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें गैस स्टेशन में एक लेडी मिलती है जो कि यहाँ पे पेट्रोल लेने आई थी। वो उनसे हेल्प मांगती है क्योंकि उसकी गैस खत्म हो गई थी और उसे अपनी कार तक लिफ्ट चाहिए थी। निक उस लेडी को लिफ्ट देने के तैयार हो जाता है, लेकिन टेलर को ये लेडी कुछ खास पसंद नहीं आती। पर वो लोग उसे अपनी कार में बैठाकर उसकी गाड़ी तक छोड़ देते हैं। पर जैसे ही वो लेडी गाड़ी से उतरती है, वो उनकी गाड़ी के अंदर कुछ स्प्रे कर देती है, जिसकी वजह से वो सब लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर जब इन्हें होश आता है तो वो सब लोग चेयर से बंधे होते हैं और एक क्रीपी से घर में थे और वहाँ और भी कई लोग थे। तभी उनमें से एक आदमी आके टेलर का नाखून उखाड़ लेता है। टेलर को बहुत दर्द होता है, पर वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, और वो सब आपस में लड़ने लगते हैं। पर इसके बाद थोड़ा मामला शांत होने पर वो लोग भी बताते हैं कि इन्हें भी यहाँ कोई बेहोश करके लाया था। इनके नाम थे ग्रे, तारा, लीसा, जूलियन एंड सैम। फिर ये सब उनको एक वीडियो प्ले करके दिखाते हैं जिसमें एक औरत आके कहती है कि सभी लोग यहाँ पे कैद हैं और यहाँ से बाहर निकलने के लिए उन सभी को एक दूसरे का टॉर्चर करना पड़ेगा। और वहाँ पे एक टॉर्चर परसेंटेज मीटर भी था, और जैसे जैसे ये टॉर्चर करते रहेंगे तब तब ये मीटर बढ़ते रहेगा, और जैसे ही ये मीटर 100% हो जाएगा, वो भी 22 आवर्स में, वैसे ही वो सब आज़ाद हो जाएंगे और यहाँ से जा सकते हैं। उन सब के सर के पीछे 2 ट्यूब भी कनेक्ट थी जो कि टॉर्चर की वजह से उनके दिमाग में बनने वाली लिक्विड को कलेक्ट कर सके। जूलियन को ये सब बातें बकवास लगती है और वो उस डिवाइस को अपने सर से निकालने लगता है, पर जैसे ही वो इस डिवाइस को निकालता है उसे बहुत दर्द होता है और वो मर जाता है। तभी हम देखते हैं कि टॉर्चर मीटर भी 3% तक बढ़ जाता है। फिर सैम सबको समझाता है कि उनके पास टॉर्चर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो सब इंडिविजुअली 6% मीटर को बढ़ाएंगे ताकि पूरा मिलके 100% हो जाए। फिर ग्रे नाम का लड़का जो कि एक ड्रग डीलर था, वॉलंटियरली टॉर्चर होने के लिए बाहर आता है। इसके बाद एक एक करके लोग उसे टॉर्चर करते हैं, पर टॉर्चर मीटर कुछ खास नहीं बढ़ रहा था। इसके बाद वो दूसरे तरीके से उसे टॉर्चर करते हैं जिसमें तारा कुछ ज़्यादा ही वॉयलेंट होके उसके हाथों के नाखून निकाल लेती है और उसकी बॉडी में कई जगह पे स्क्रू ड्राइवर घुसा देती है। वो इतने में ही नहीं रुकती और वो ग्रेग के पैर भी तोड़ देती है और इससे ग्रेग को बहुत ज़्यादा पेन होता है। पर तभी निक तारा को ये सब करने से रोकती है और वो सब तारा से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब अगले टॉर्चर होने की बारी किसकी है वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो एक प्लेट तोड़ देते हैं और उस पर अपने खून से नंबरिंग करते हैं और सब प्लेट का एक एक टूटा हुआ हिस्सा उठा लेते हैं। और उनमें से पहला नंबर आया होता है सैम का। सैम जाके एक टेबल पे बैठ जाता है और टॉर्चर होने के लिए वो अपनी शर्ट निकालता है, तो सब देखते हैं कि उसकी बॉडी पे पहले से ही जख्म के बहुत ज़्यादा निशान थे। पूछने पर वो बताता है कि ये बचपन की चोट के निशान है। टोनी एक गरम आयरन उसके पेट में रख देता है और उसके नाखून भी उखाड़ लेता है, जिससे सैम को बहुत दर्द होता है और टॉर्चर मीटर भी इंक्रीज होने लगता है। अपनी टर्न खत्म होने के बाद सैम एक दूसरे रूम में जाके रेस्ट करता है। तभी वहाँ निक आके उसे कंट्रीब्यूशन करने के लिए थैंक्स बोलता है। सैम के बाद अब बारी थी निक की, पर निक की गर्लफ्रेंड टेलर रो रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि निक टॉर्चर सहे, इसलिए वो अपने पास मौजूद मॉर्फिन की गोलियां चुपचाप निक को खिला देती है ताकि उसे दर्द ना हो। इसके बाद निक को टॉर्चर करने के लिए उसके नाखून निकाल दिए जाते हैं और उसकी स्किन भी पील कर दी जाती है। इसके अलावा उसके पेट में भी कई जगहों पर ड्रिल कर देते हैं, पर मॉर्फिन होने के कारण वो टॉर्चर मीटर ज़्यादा नहीं बढ़ता क्योंकि उसे मॉर्फिन का असर था और इससे उसको ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था। अब निक के बाद बारी थी लीजा की, पर ज़्यादा दर्द होने के कारण वो टॉर्चर
नहीं होना चाहती थी। फिर सैम उसे पकड़ के ले आता है और टेबल में लेटाकर उसे भी टॉर्चर करने लगता है और टॉर्चर मीटर थोड़ा और बढ़ता है। अब लीजा के बाद नेक्स्ट टर्न टेलर का था, पर टेलर निक को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। पर टेलर की ये बातें तारा सुन लेती है और वो उन लोगों को बताती है कि टॉर्चर से बचने के कारण टेलर झूठ बोल रही है। पर निक इस पे बोलता है कि वो टेलर के बदले टॉर्चर सहेगा। टेलर के पास अभी भी कुछ मॉर्फिन्स की टैबलेट्स बची थी और वो कहती है कि वो ये टैबलेट ग्रेग को देगी क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहा था, पर तारा उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। तब निक वो टैबलेट ग्रेग को देने जाता है, जिस पे तारा उसे भला बुरा कहती है। इस पे टोनी को गुस्सा आ जाता है और वो तारा को एक पंच मार के बेहोश कर देता है। इसके बाद टेलर, टोनी और किया एक साथ डिसाइड करते हैं कि वो खौलते हुए पानी में अपना हाथ डालेंगे। वो पानी गर्म करते हैं और जैसे ही वो तीनों उस गर्म पानी में हाथ डालने वाले थे तो टेलर और टोनी तो अपना हाथ डाल देते हैं, लेकिन किया उस पानी में डर के मारे हाथ नहीं डालती है और पीछे हट जाती है। इसके बाद टेलर और टोनी दोबारा अपने हाथ उस खौलते हुए पानी में डालते हैं और इस बार उनका हाथ बुरी तरीके से जल जाता है और इस बार टॉर्चर मीटर भी ज़्यादा परसेंटेज बढ़ जाता है। तभी तारा वहां आके टोनी को एक नाइफ से स्टैब कर देती है और वो सारा गर्म पानी टोनी पे गिर जाता है। तारा टोनी को और मारने वाली थी, तभी निक आके तारा को मार के बेहोश कर देता है और अब परसेंटेज मीटर 48 के लगभग चले गया था। इसके बाद वो सब लोग मिलके तारा को टेबल में लेटा देते हैं और क्योंकि सब उससे बहुत परेशान थे इसलिए वो अब तारा को टॉर्चर करने लगते हैं। पर तारा अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी। इसी बीच गलती से उससे किया की गर्दन पे एक चाकू लग जाता है और जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस पे टोनी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो तारा को बहुत टॉर्चर करने लगता है। वो उसके दांत तोड़ देता है और उसके साथ साथ उसके शोल्डर भी काट देता है और इसके बाद वो उस पर एसिड गिरा देता है और इस पे तारा को बहुत दर्द होता है और वो काफ़ी चिल्लाती है और टॉर्चर मीटर भी बढ़ के 85% हो गया था। अब उन्हें बस 15% और चाहिए था। तब निक उन्हें बताता है कि बचपन में उसके कॉलर बोन टूट गया था जिससे उन्हें बहुत दर्द हुआ था। अगर वो सब अपना कॉलर बोन डैमेज कर दें तो टॉर्चर मीटर फुल हो जाएगा। ये सुन के सब एग्री हो जाते हैं और टोनी एक एक करके सबके कॉलर बोन तोड़ देता है सिवाय टेलर के क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। और लास्ट में निक टोनी का भी कॉलर बोन तोड़ देता है और अब टॉर्चर मीटर पूरा 100% हो जाता है। और उसके बाद उसी औरत की वीडियो वापस से आ जाती है जिसकी स्टार्टिंग में आई थी और वो उनसे टॉर्चर मीटर 100% होने पे कॉन्ग्रेचुलेट कहती है। इसके बाद वो कहती है कि सब अपने अपने दिमाग में लगे हुए पाइप्स एक इंस्ट्रूमेंट से निकाल सकते हैं। तभी निक अंदर जाके अपने फ्रेंड्स को लेने जाता है। तब वो देखता है कि सैम ने अंदर सभी को मार दिया है और यहाँ पे राज खुलता है कि रियलिटी में सैम ने ही इस ट्रैप में सब दोस्तों को फंसाया था। टेलर बाहर ग्रेग को बाहर निकालने में हेल्प करती है। तभी ग्रेग उसे बताता है कि उसे पहले से ही पता था कि एक सीक्रेट सोसाइटी है जो कि कई टाइम से लोगों को टॉर्चर कर रही थी और कहता है वो इसी बात का पता करने के लिए यहाँ आया था। दूसरी तरफ निक सैम से पूछता है कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। सैम कहता है कि उसे सीक्रेट सोसाइटी से ऑर्डर आए थे और कहता है कि वो उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता, वो बस उनका ऑर्डर फॉलो करता है। और वो ये भी बताता है कि वो टॉर्चर होने वाले ऐसे 5th ग्रुप है, मतलब उनसे पहले इन्होंने 4 ग्रुप को पहले ही टॉर्चर कर दिया है। दूसरी तरफ 22 घंटे पूरे होने के कारण मेन डोर अपने आप बंद हो जाता है और टॉर्चर मीटर फिर से 0 हो जाता है। ये देख के टेलर बहुत पैनिक हो जाती है और वो अपने आप को टॉर्चर करने लगती है ताकि वो टॉर्चर मीटर फिर से बढ़ जाए। दूसरी तरफ सैम एक मशीन का बटन दबा देता है जिससे निक को अजीब सी फीलिंग होने लगती है। सैम मुझसे कहता है कि वो अब 10 मिनट में मर जाएगा, लेकिन निक मौका देख के सैम को चाकू से मार देता है। वो अपने डिवाइस भी निकाल लेता है और वो बाहर आके देखता है कि सभी मर चुके हैं और टेलर भी टॉर्चर की वजह से मर चुकी थी। इसके बाद वो उस जगह का डोर तोड़ के बाहर निकल जाता है। फिर हमें कुछ साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां निक अपने सभी फ्रेंड्स की याद में रो रहा था। तभी निक को वही लेडी दिखती है जो उन्हें किडनैप करके उस जगह पे लाई थी। निक उस औरत का पीछा करता है और मौका देख के उसे बेहोश कर देता है। फिर उसे अपनी गाड़ी में डाल के वहां से चले जाता है और फ्रेंड्स फाइनली मूवी एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये मूवी हमें स्टोरी दिखाती है एक सीक्रेट सोसाइटी की जो कि लोगों से बुरे बुरे काम कराती है और क्यों, इसका रीज़न तो हमें आज तक नहीं पता चल पाया।
तो होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।